जितने भी मेरे गेस्ट्स आते हैं, मेरी फैमिली से आते हैं, सब लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये इंटीरियर कहाँ से करवाया है, और सभी तारीफ़ करते हैं। आपकी जो टीम थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सपोर्टिंग थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीरियर स्पेस, जहां होगा स्पेस आपका, डिजाइन हमारा। मैं हूं इंटीरियर डिजाइनर शादाब आलम और आज मैं आपको लेकर आया हूं ATS हैप्पी ट्रेल्स के अंदर। इस फ्लैट का साइज है 1625 स्क्वायर फीट। तो चलिए विदाउट एनी डिले लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाउस। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं इस फ्लैट की एंट्री पे, जहाँ पे हमने SS 304 में स्टील का पूरा गेट डिजाइन किया है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर CNC से ये डिजाइन दिया हुआ है विद बेज बॉर्डर के साथ। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फॉयर एरिया में शू रैक को क्रिएट किया है। यहाँ पर मेजरमेंट की काफी दिक्कत आ रही थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्जैक्ट मेजरमेंट के साथ ये बना हुआ है। और इस पे हमने रोज गोल्ड टी प्रोफाइल का यूज किया है। अब मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर जो पार्टीशंस दिए हैं वो कुछ इस तरह से दिए हैं कि प्रॉपर मेजरमेंट लेकर कि कितनी डिग्री के एंगल पे कितने इंच के शू आ सकते हैं, उस हिसाब से हमने इसके अंदर के पार्टीशंस को क्रिएट किया है। फ्रेंड्स, ये इनका टेम्पल रूम है। यहाँ पे ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे वॉल ट्रिम का काम हमने किया है ऊपर फॉल सीलिंग के साथ में। ये थोड़ा छोटा रूम है, इसलिए हमने सिर्फ बॉर्डर पे ही, कॉर्नर पे ही सिर्फ ये राफ्टर का डिजाइन किया है। आप देखेंगे ना, हमने कॉर्नर को हल्का कर्व किया है। कर्व होके कॉर्नर कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे टेम्पल देखेंगे, यहाँ पे टेम्पल में लाइट है ऊपर, ये CNC का काम है, उसके पीछे भी लाइट है। यहाँ पे स्मॉल विंडो है जिस पर हमने ब्लाइंड्स लगाया है। और आप देखेंगे यहाँ पे फुट लाइट है। इस पूरे फ्लैट के अंदर हमने फुट लाइट का भी काफी काम किया है। और आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर जो बिल्डर की तरफ से दिया हुआ है वो WC और छोटा सा वॉश बेसिन लगाया हुआ था। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा था, तो हमने उनको सजेशंस दिया कि इससे हमने WC को डिसमेंटल किया, यहाँ पे सेल्फ क्रिएट किए, ताकि इससे आप देख सकते हैं ये जगह कितनी अच्छे से यूटिलाइज हो पा रही है। सबसे पहले आप देखिए, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने यहाँ पे फुटलाइट का काफी काम किया है। होता यह मैम की रिक्वायरमेंट थी कि उनको बाई चांस रात में वो सारी लाइटें ऑन नहीं करना चाहती, फुटलाइट को ऑन कर भी वो फ्लैट के अंदर हो सकती है इधर से उधर। और आप देखिए यहाँ पे ये वॉल ट्रिम से हमने ये पूरा लिविंग रूम की इस वॉल को डिजाइन किया है। और ये पेंटिंग यहाँ पे लगाई है, डेकोरेटिव लैंप है, ये यहाँ पे ये सोफा क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये 2 सेंटर टेबल छोटी छोटी। इस वॉल पर हमने टीवी पैनल क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। ये लूवर्स का डिजाइन है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये मार्बल लुक में लैमिनेट का यूज किया गया है। ये व्हाइट और ये कलर हमने यहाँ से मैच किया है। यहाँ पे ये प्रोफाइल का यूज किया है और व्हाइट कलर की लैमिनेट का यूज किया है। इसमें आप देखेंगे कि जनरली लोग ड्रॉर बना देते हैं, 12 इंच की डेप्थ इसकी होती है, उसमें ड्रॉर काफी छोटी हो जाती है, तो हमने यहाँ पे डोर का यूज किया है। और ये डोर सॉफ्ट क्लोज है। फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे जो हमने फॉल सीलिंग में डिजाइन किया है वो हमने सिर्फ राफ्टर का ही डिजाइन दिया है, सिर्फ राफ्टर। और आप देखेंगे जो कॉर्नर को कर्व किया गया है हल्का सा, वो कर्व होने के बाद कॉर्नर काफी अच्छे लगते हैं। ये प्रोफाइल लाइट का यूज किया गया है। उसको आप देखेंगे ना कि अलाइनमेंट इस तरह से किया हमने प्रोफाइल लाइट को कि जहां से एक एंड हो रही है वहां से दूसरी प्रोफाइल स्टार्ट हो रही है, उस तरह से इसका लुक काफी अच्छा निकल के आया है। हमने एक क्लॉक यहाँ पे इंस्टॉल की है, यहाँ पे लुक वाइज काफी अच्छा लग रहा है। जब हम फॉयर एरिया से एंटर करते हैं तब ये वॉच बिल्कुल सामने ही लगते हुए काफी अच्छी लग रही है। हमने यहाँ पे ये डाइनिंग सेट को क्रिएट किया, आप देखेंगे मार्बल फिनिशिंग में पूरा डाइनिंग सेट है। डाइनिंग सेट यहाँ पे लगे हुए स्पेस के हिसाब से हमने यहाँ पे डाइनिंग सेट ही क्रिएट किया। आप देखेंगे सामने एक वॉल पेंटिंग है, उसके दोनों साइड डेकोरेटिव लैंप आ गए। और गाइस, यहाँ पे किचन के वॉल पे बिल्डर ने सिर्फ नॉर्मल प्लेन वॉल दी थी। उसके बाद में हमने यहाँ पे वॉल ट्रिम के डिजाइन से हाईलाइट किया है, हमने इस वॉल से इसको मैच करने की कोशिश की है। किचन के अंदर गाइस हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं क्रिएट किया है, जो बिल्डर ने दिया था उसी में हमने हल्के फुल्के मॉडिफिकेशंस के साथ में चीजें मैनेज की हैं। जैसे आप देखेंगे बिल्डर ने यहाँ पे चिमनी के ऊपर ये डोर नहीं दिया था, हमने यहाँ पे डोर क्रिएट किया है। उसके बाद में ऊपर चिमनी से जो एग्जॉस्ट के लिए पाइप जाता है, उस पाइप को छिपाने के लिए हमने ऊपर से भी बॉर्डर क्रिएट किया है। ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग का डिजाइन दिया है। हमने यहाँ पे भी सिर्फ ऊपर राफ्टर ही डिजाइन किया। इस घर में हमने पूरी फॉल सीलिंग की थीम को, कॉर्नर को कर्व करके हमने पूरी थीम पे डिजाइन किया है। अब देखेंगे यहाँ पे ये वार्डरोब है। वार्डरोब पे हमने बीच में सिर्फ स्ट्रिप का डिजाइन दिया है और हैंडल हमने उसी के हिसाब से अलाइन किए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वार्डरोब को खोल कर दिखाता हूँ।
आप देखेंगे हमने यहाँ पे जो ड्रॉर का यूज किया है वो हैंडललेस ड्रॉर का यूज किया है। हमने सिर्फ यहाँ पे ये कटिंग करके आप देखेंगे यहाँ से इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे हमने एक हिडन लॉकर क्रिएट किया है। सामने वाला कोई भी आदमी खोलेगा तो इसको कंफ्यूज रहेगा, उसे लगेगा कि सिर्फ सामने वाली ड्रॉर है, बट उस ड्रॉर के पीछे एक हिडन लॉकर है। अब देखेंगे इसकी लाइट हमने यहाँ पे इस लाइट के साथ में डोर स्विच को इंस्टॉल किया है। जैसे डोर क्लोज होगा तो लाइट भी अपने आप ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पे हमने ये बेड क्रिएट किया है। हमने यहाँ पे ये वार्डरोब क्रिएट की है विद स्टडी टेबल। कुछ चीजें ऐसी होती है जो रूटीन में बार बार हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ओपन दिया है ताकि बार बार उन चीजों को यूज किया जा सके। यहाँ पे 2 ड्रॉर हैं रूटीन की चीजों को यूज करने के लिए। और आप देखेंगे हमने यहाँ पे इस स्टडी टेबल में सामने लोअर्स का यूज किया है। हमने यहाँ पे एक लाइट लगाई है ताकि आसानी से चीजों को पढ़ा जा सके। अब देखेंगे हमने ऊपर भी बॉक्स क्रिएट किए हैं और यहाँ पे हमने ये बेड के ऊपर डेकोरेटिव लाइट का यूज किया है। यहाँ पे थोड़ा ठीक लगती है। और आप देखेंगे क्योंकि ये बेबी का रूम है तो यहाँ पे हमने क्लॉक भी बेबी के टाइप की इंस्टॉल की है ताकि बेबी को रूम में अच्छी फील आए। तो अब चलते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। अब देखेंगे यहाँ पे हमने फुटलाइट का यूज किया है। उसके बाद सामने वार्डरोब हमने डुअल टोन में ली है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मास्टर बेडरूम में भी हमने एक टीवी पैनल क्रिएट किया है जिसके बैक साइड में हमने सिर्फ लोअर्स का डिजाइन दिया है। चूंकि स्मॉल टीवी कैबिनेट है इसलिए हमने इस पे ज्यादा कलर का यूज करने की कोशिश नहीं की है। आप देखेंगे हमने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर का यूज किया है जो कि हमने इस लोअर्स से यहाँ से मैच किया है। हमने यहाँ पे जिस चीज को भी डिजाइन किया है वो पूरा एक थीम पे लेके चले हैं। अब देखेंगे हमने यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज किया है। व्हाइट कलर के साथ में हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल का डिजाइन यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके बाद में आप देखेंगे इस टीवी पैनल के पीछे पूरा हमने कोब लाइट का यूज किया है। इसके ऊपर हमने डेकोरेटिव लैंप क्रिएट किया है। अब देखेंगे हमने यहाँ पे ये बेड क्रिएट किया है। बेड के ऊपर दो पेंटिंग को इंस्टॉल किया गया है और उन पेंटिंग के सेंटर में हमने इस डेकोरेटिव लाइट्स का यूज किया है। आप देखेंगे हमने बेड के साथ में दोनों इन साइड टेबल को क्रिएट किया है यहाँ पे। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे भी सिर्फ राफ्टर का ही यूज किया है फॉर सीलिंग में विद कॉर्नर कर्व। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं पेरेंट्स रूम के अंदर। पेरेंट्स रूम में भी हमने एक छोटा सा टीवी पैनल क्रिएट किया है और हमने इस टीवी पैनल के जो कलर को मैच किया है विद वार्डरोब। आप देखेंगे इस पूरे रूम में जो भी हमने वुड वर्क किया है वो सब एक कलर थीम पे किया है। देखेंगे यहाँ पे व्हाइट कलर के साथ में ये ब्राउन कलर की स्ट्रिप है, उसी स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हमने हैंडल को अलाइन किया है। हमने इस वॉल पे यहाँ पे बेड क्रिएट किया है विद साइड टेबल। और फ्रेंड्स आप देखेंगे हमने इस वॉल पे वार्डरोब को क्रिएट किया है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने इस रूम में पूरा एक थीम बेस्ड डिजाइनिंग लेकर चले हैं। उसके बाद में जैसे यहाँ से बाहर से देखने पे आपको एक लेवल लग रहा होगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इस डोर के अंदर मिरर को क्रिएट किया है, ये ड्रेसिंग क्रिएट किया है। उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज है विद लाइट। और आप देखेंगे गाइस फॉल सीलिंग के लिए भी हमने यहाँ पे भी सिर्फ राफ्टर का ही यूज किया है विद कॉर्नर कर्व। ये टीवी पैनल के ऊपर एक डेकोरेटिव लैंप को इंस्टॉल किया है। और फ्रेंड्स हमने ये बाथरूम के अंदर यहाँ पे वैनिटी क्रिएट की है। यहाँ पे सभी बाथरूम के अंदर हमने वैनिटी क्रिएट किया और सेम डिजाइन है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने ड्राई और वेट एरिया के बीच में ये ग्लास पार्टीशन दिया है। तो फ्रेंड्स ये लिविंग एरिया की बालकनी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पे बिल्डर के पाइप हैं, उन पाइप को कवर करने के लिए हमने यहाँ पे सीएनसी जाली का यूज किया है। और हमने यहाँ पे यूपीवीसी में मॉस्किटो के स्लाइडर डोर इंस्टॉल किए हैं। कभी कभी क्या होता है कि एसी वर्क नहीं कर रही है और वेंटिलेशन की जरूरत है, तब हम इसको ओपन करके लिविंग रूम में आसानी से बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैडम आपको बताएंगी कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, हमारी टीम कैसे वर्क करती थी, क्या उनको हमारी तरफ से समय समय पर अच्छे डिजाइन सजेशंस दिए गए या नहीं दिए गए, अगर हमारे काम का पैमाना 5 हो तो वो हमें कितनी रेटिंग उसमें से देना चाहेंगी। आपके साथ काम करके हमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और आपने जो डेडलाइन दी थी वो टाइमली मीट हुई है। एक्चुअली हमारे दिमाग में कुछ चल रहा था कि ऐसा इस तरीके से हमें चाहिए, बट हम उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे कि वो प्रैक्टिकली कैसा लगेगा। बट आपने बहुत ही हमको अच्छे सजेशन दिए, फोटोग्राफ्स भेजी, हमें डिजाइन्स भेजे बहुत सारे, तो मतलब हमारा माइंड सेट हुआ कि हमें इस तरीके से करना है। कितनी बार कंफ्यूज हो जाते थे कि कलर कॉम्बिनेशन हमें क्या करना है, हमें कौन सा कलर चूज करना है, बेटे के रूम में कौन सा कलर कराना है, मम्मी पापा के रूम में क्या कलर कॉम्बिनेशन होगा। या बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ आपको कि आपने इतना सपोर्ट किया। एक्चुअली हम वर्किंग हैं तो इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता था कि हम चीज़ों पे ज़्यादा घुस सकें, बट आपने बहुत ज़्यादा हमारी इसमें हेल्प करी है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उनको कोई इंटीरियर कराना है तो आपके साथ जुड़ें, आपके साथ काम करें। जितने भी मेरे गेस्ट्स आते हैं, मेरी फैमिली से आते हैं,
सब लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये इंटीरियर कहाँ से करवाया है और सभी तारीफ करते हैं। आपकी जो टीम थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सपोर्टिंग थी, पूरा रेगुलर काम करते थे, जो भी डेडलाइन होती थी वो पूरी होती थी। रेटिंग की बात कर रहे हो तो मैं आपको 5/5 रेटिंग देना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगी कि मैं कभी और भी घर बनाऊँ तो आप ही से इंटीरियर करवाऊँ। थैंक यू मैडम। क्या आप जानते हैं घर सिर्फ एक रहने की जगह नहीं होती, बल्कि इट्स ए सिंबल ऑफ योर स्टेटस। और अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।